अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है और मैं फॉर्चून इंटरप्राइजेज़ के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। और आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन में मुकीम प्रीसेंट 61, 62 और 63 के हवाले से। और मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम कामरान साहब, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बताने के लिए व्यूअर्स को कि क्या रूमर्स चल रही हैं इन प्रीसेंट्स के हवाले से। तो मैं बताता चलूँ कि 61, 62, 63 एक ऐसी कैटेगरी के प्लॉट्स थे जो बहरिया टाउन ने उन लोगों को दिए थे जो ऑलरेडी आउट हो गए थे, और उन प्रीसेंट्स को अकोमोडेट किया गया था उन लोगों को जिनकी फाइल्स आउट ऑफ बाउंड्री थी, और ये 3 प्रीसेंट लॉन्च किए गए थे कि जी हम यहाँ पे आपको शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक बात है मैं स्टार्ट करता हूँ प्रीसेंट 61 से। 61 में हर तरह की कैटेगरी मौजूद थी और अनफॉर्चुनेटली अभी तक मौजूद भी कहा जाता है। वो 125, 250, 500, 1000, 2000 कमर्शियल, पार्क, स्कूल, हर चीज़ एक ऐसे प्रीसेंट मतलब कि यूनिक प्रीसेंट अभी तक कहलाता है कि जिसके अंदर हर तरह की प्लॉट, हर तरह की कैटेगरी मौजूद है और हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो ऑन ग्राउंड भी देखने में नज़र आता है। बहरिया ग्रीन्स की तरफ जाते वक्त आपके राइट हैंड पे आता है, ठीक है। कुछ गलियाँ हैं इसमें 22, 23, 24, 25, 26, 27 नंबर तक गली हैं जो कि आपको नज़र आती हैं ऑन ग्राउंड, कच्ची गलियाँ बनी हुई। और बाकी का हिस्सा अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि कुछ बन जाएगा, कब बनेगा, नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इसका कुछ जो है अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बहरिया टाउन अपने हिसाब से चीज़ें बनाता है। अच्छा, बहरिया टाउन की एक ख़ास और बात आपको बताते चलूँ कि बहरिया टाउन उस एरिया को डेवलप नहीं करता जो उसके पास लैंड नहीं होती। अगर आपका किसी भी ऐसे प्रीसेंट में प्लॉट है जहाँ खाली कच्ची गली में बन गई है या उस पर काम शुरू हो गया है, तो आप इस बात से रेस्ट एश्योर हो सकते हैं कि आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक किसी जगह डेवलपमेंट नहीं हुई उसके बारे में कुछ भी क्या सराही हो सकती है और उसका कोई भी रिजल्ट निकल सकता है। अब सुनने में आ रहा है कि जी प्रीसेंट 61 का कुछ हिस्सा जो है वो कट रहा है, और 62, 63 के बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स गर्म है कि ये टोटल आउट होने जा रहा है, और उसको इमर्जिंग स्टार्ट कर दी है बहरिया टाउन ने, जो कि एक अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इतने अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें बहरिया टाउन 2013 से लोगों ने बुकिंग करके रखी हुई, बेचारे अभी तक इंतज़ार कर रहे थे हमें। खैर 61, 62, 63 में फेंका गया। अब 61, 62, 3 भी कुछ हिस्सा 61 का आउट है, 62, 63 टोटल आउट होने जा रहा है। ये इस बात में कितनी सदाकत है इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि अभी मार्केट में जो ख़बर है वो यही है कि जो 61, 62 और 63 के अंदर मैं बता रहा था आपको कि 62, 63 सुनने में आ रहा है कि ये आउट कर रहा है, आउट ऑफ बाउंड्री कर रहा है, यानी कि आउट फाइल में कंसिडर किया जाएगा इसे, और ये या तो मर्जिंग में जाएगा या एक और ऑप्शन हो सकता है जो मेरी पहली वीडियो में मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था ड्रोन शॉट के थ्रू कि वो बहरिया टाउन 2 लॉन्च करने जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये इन लोगों को बहरिया 2 की तरफ जो है वो ऑप्शन दे कि अगर आप चाहते हैं कि बहरिया टाउन 2 में आपकी फ़ाइल आपको ट्रांसफ़र कर दी जाए, तो ये हो सकता है बहरिया टाउन आपको ऑप्शन दे। अदरवाइज़ इसका रेट बड़ा ड्रामेटिकली डाउन हुआ है, बड़ा ही जैसे कैसे ना यार कभी अप डाउन ऐसे चल रहा था, कभी को ख़रीद रहा था, कोई बेच रहा था, आज ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा, बड़ी इसके अंदर सस्पेंस था। और डे टू डे की मार्केट में भी सबसे ज़्यादा जो बाइंग सेलिंग हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई, वो भी यही प्रीसेंट थे। स्टिल अभी तक ऐसा होता है, मगर ये है कि अब ये मैं आपको बताता चलूँ प्राइस का अंदाज़ा कि पिछले 6 महीने में 62 की फ़ाइल तकरीबन 25 लाख पे थी और 63 23 लाख पे तकरीबन ट्रेड हो रही थी। आज वो 15 लाख और 13 लाख पे रिस्पेक्टिवली आ गई है, और 61 भी तकरीबन डाउन होके 35 लाख से 21-22 की ट्रेडिंग पे आ गई है, और उसका भी कुछ अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सी आउट है कौन सी इन है, इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ है, अदरवाइज़ तो उसका स्ट्रेंथ भी आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी कामरान साहब आप क्या कहते हैं, क्या लग रहा है आपको? इसमें एक डाउटफुल चीज़ ये है कि बहरिया ने मर्जिंग तो स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसका ट्रांसफ़र अभी भी इस वक्त जारी है। तो लेकिन इसमें यह है कि अगर आप ट्रांसफ़र की तरफ जाते हैं तो फ़ाइल का रेट है कोई 13 लाख के आसपास, और अगर आप मर्जिंग में जाते हैं तो 15,80,000 जो उसकी बेस वैल्यू है उसके मुताबिक वो मर्ज तो हो रही है। तो इस बारे में मुस्तफ़ा भाई आप ये बताएं कि आप क्या कहेंगे
कि दोनों चीज़ें इस वक्त जा रही हैं, तो इससे क्या लगता है कि मार्केट किस तरफ जा रही है और इनका फ्यूचर क्या है? कामरान भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि बैरिया टाउन की इंटरनल न्यूज़ इतनी मुश्किल से किसी के हाथ में आती है कि समझ लें शायद मलिक रियाज साहब जो है ना, वो अपनी पॉकेट में ये रखते हैं, वो किसी से बाहर डिस्कस नहीं करते, या उनके जो कॉन्फिडेंस के लोग हैं उन तक वो ख़बर होती है। किसी स्टाफ को, किसी अच्छे रैंक वाले बंदे को भी, जीएम लेवल तक को भी खबर नहीं पता होती कि क्या होगा। अब कल को हो सकता है ये अनाउंस भी हो जाए कि 61, 62 डेवलप होना शुरू हो गया। इसके अंदर थोड़ी आजकल की कंडीशन जो पॉलिटिकल है, इकनॉमिकल है, इन सब रीजंस की वजह से भी ये डाउन फॉल आया। ऐसा नहीं है कि 61, 62 के अंदर जो फॉल आया सिर्फ इनके आउट होने की वजह से आया। इसका इफेक्ट मार्केट सिचुएशंस के ऊपर भी है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। तो मार्केट क्योंकि इस तरह की है कि दूसरे प्लॉट्स पे भी इतना इफेक्ट आया है, खाली यही नहीं कह सकते 61, 62 में ही 10-10, 15-15 लाख का फ़र्क आया है। ओवरऑल मार्केट की 125 की खाली बात करें तो 10-15 लाख का हर % में फ़र्क आया। अब ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम ऐसा हो कि कुछ फ़ाइलों को दोबारा ख़त्म कर दिया जाए, लाइक जो क्लेमेंट है वो कम से कम हो जाए। हो सकता है खाली 63 ख़त्म करें, 62 को फिर ऑन ग्राउंड कर दें, और ये भी हो सकता है कल को कोई एडिशन टू दैट बैरिया टाउन प्राइस अनाउंस कर दे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर बता सकते हैं आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट में यही चल रहा है कि ये इसकी खबर गर्म है आउट होने की, और तेज़ी से रेट्स का डाउन हो गया है, मर्जिंग भी ऑन है, ट्रांसफ़र भी ऑन है। बाकी अप टू दैट पर्सन कि जो होल्ड कर सकता है या सोल्ड कर सकता है। सम टाइम लोग निकाल के जो है वो खुश होते हैं, कभी जो है ना वो निकालने के बाद दुख में होते हैं कि हमने क्यों बेच दिया। तो यहाँ की आपको पता है बैरिया टाउन की मार्केट स्पेसिफिकली ट्रेडिंग मार्केट है, तो लोग कहते हैं अगर सम टाइम ऐसा होता है कि यार मैंने बेच दिया, तो मैं कहता हूँ मैंने क्यों बेच दिया, और सम टाइम मैंने ख़रीद लिया तो कहते हैं क्यों ख़रीद लिया। ये अनसर्टेन मार्केट है क्योंकि ये ट्रेडिंग मार्केट है जहाँ पे रिहाइश इतनी ज़्यादा नहीं है। रिहाइश जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे चीज़ें रियलिस्टिक ग्राउंड पे आती जा रही हैं, एंड यूज़र्स के पास आती जा रही हैं, और ये मार्केट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। देखिए मुस्तफ़ा भाई, जैसा कि आपने काफ़ी डिटेल में बता दिया कि मार्केट किस तरह रूमर्स के साथ चल रही है इस वक्त 61, 62, 63 की, तो ये बताएं कि बीइंग अ ओनर ऑफ 62 और 63 फाइल, तो इफ़ेक्टिव्स जो अब अल्लाह ना करे हों, लेकिन अगर हो जाएं तो उनके लिए क्या मशवरा है अभी इस वक्त मार्केट में? क्या उन्हें मर्जिंग की तरफ जाना चाहिए, या फिर उन्हें सेल करना चाहिए फ़ाइल को, या उनको होल्ड करना चाहिए? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली देखो, ये कहना बड़ा मुश्किल सी बात है कि क्या मशवरा है मेरा, मगर एज आ मार्केट पर्सन, और मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कुछ अंदाज़े हर शख्स को होते हैं। मेरे अपने नाक़स तजर्बे के हिसाब से मैं एक गाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखें ये होल्डिंग कुछ लोगों की 2013 से आज 2023 हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, और ये पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है, और वो स्टिल इंतज़ार में कि बैरिया टाउन कोई मौजूदी तौर पे काम कर दे। अच्छा, मौजूदी तौर का इंतज़ार करना मेरे ख़्याल में जो है वो अच्छी बात नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़ होती है वो एक्चुअली आपके पास इन हैंड है, बाकी किसी के हाथ में कोई चीज़ है तो वो आपकी अपनी नहीं होती। लाइक मनी, आपके पास पैसा अपनी जेब में है तो ठीक है, किसी पर रिलाई नहीं कर सकते। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आपकी पॉकेट में कुछ अच्छी रकम है, थोड़ी बहुत आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा और पेन ले सकते हैं, तो किसी भी प्रोजेक्ट में जो ऑनगोइंग चल रहा हो बैरिया टाउन में, मैं ये नहीं कहता किसी हमारे प्रोजेक्ट में जाएं, लेकिन आप किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कहीं मार्केट में काम करें, मार्केट को ज़रा रीड करें, और किसी अच्छे प्रोजेक्ट में जाके अपनी फ़ाइल को मर्ज कराएं और उसकी इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दें, ताकि 2-3 साल बाद, 4 साल बाद आपके हाथ में कोई चीज़ आ जाए। जहाँ 10 साल गुजर गए वहाँ 4 साल भी गुजर जाएंगे। अदरवाइज़ जो है, अगर आप वेट नहीं कर सकते, तो वेट एंड सी नहीं कर सकते, तो फिर आपको अल्टीमेटली बेचनी पड़ेगी इस मार्केट में। अब लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि यार ये गवर्नमेंट चेंज होगी, ये चेंज होगा, वो होगा, तो ये 62-63 के फैक्ट्रीज़ के अंदर कोई ख़ास मेजर चेंजेस आएंगी। इन लोगों को फ़ैसला लेना चाहिए। अब फ़ैसला लेने का टाइम आ चुका है। इससे ज़्यादा वेट जो है फिजिबल नहीं है इन लोगों के लिए। इससे पहले कि बैरिया टाउन कोई ऐसा फ़ैसला कर दे जो बिल्कुल कतन पसंद ना हो और ज़्यादा
इस साल में आ जाएं लोग जो ऑलरेडी इतने प्रोटेस्ट करने के बाद 62 63 में गए थे, वो दोबारा आके प्रोटेस्ट करना शुरू हो जाएं। तो बस मेरा यही कहना है कि आप जो है इसके बारे में सीरियसली होकर सोचें और फैसला करें, ताकि आप इस मुसीबत से निकल आएँ। और हमारी भी कोशिश होगी कि हम आपकी जितनी मदद कर सकें करें। मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, कामरान का नंबर आ रहा है, हमारे साथ आप कभी भी मशवरा कर सकते हैं। 7 डेज़ अ वीक हमारे नंबर्स ऑन होते हैं। आप हमारे जो है वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे और जो हमसे बेहतर से बेहतर मशवरा हो सका, जो अच्छी से अच्छी राय होगी इंशाल्लाह देंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।